माँ कुष्मांडा की कृपा हरे जटिलतम रोग। तिथि चतुर्थी को लगे मालपुए का भोग। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रों की चौथे दिन की कथा, माँ कुष्मांडा की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि में चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की क्षमता केवल माँ के इसी स्वरूप में है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सभी में इनका तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करवाती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड, अर्थात अंडा। इस प्रकार 3 शब्दों से मिलकर बना शब्द कुष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र सीने में दिल के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। माँ कुष्मांडा की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक यह है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब मैं आपको माता की एक प्रचलित कथा सुनाती हूँ। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा
माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्यमंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। यह क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। वह 3 सर्वोच्च देवियां थीं। अपनी बाई आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया जिसका नाम महाकाली रखा और अपने माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे और उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। उनका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियों और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंप दिया। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी बोलिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।